सिद्धं शुद्धं परमेय जडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य पुरुवणं वोच्छम्। गोमठ सार जीवकांड ग्रंथराज में मारगड़ाओं का जो क्रम चल रहा था, ये लगभग चलते चलते अंतिम मारगड़ा है। 14 जो मारगड़ाएँ होती हैं, गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसायणानेय संयम दंसण लेसा भविया सम्मत सन्नी। अंतिम मारगड़ा का नाम है आहार मारगड़ा। क्या है? ये अंतिम मारगड़ा है। आहार मारगड़ा में आहार और अनाहारक दो प्रकार के जीवों के बारे में बताया जाता है। आहारक क्या कहलाते हैं जीव? खुद गाथा नंबर 664 664। इस गाथा में आहारक की परिभाषा दी हुई है, उसी को पढ़ते हैं। उदयावन्न शरीरो दयेन तद्देह वयन चेत्ताड़म णोकमवगणाणम गहड़म आहारयम नाम। यहाँ आहारक क्या कहलाता है ये बताया जा रहा है। उदयावंड शरीरोदयेन, जो उदय को प्राप्त शरीर है, कर्म के उदय को प्राप्त जो शरीर नाम कर्म के उदय से जो ये देह है, वचन है, चित्त माने मन है, ये जो चीज़ें बनती हैं और इनको बनाने के लिए जो 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण किया जाता है, 9 कर्म वर्गणाणम गहणम, 9 कर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण किया जाता है, इसका नाम आहारयम नाम, इसी को आहारक कहते हैं। क्या समझ में आया कि जो आत्मा 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करती है वह आहारक कहलाती है। यानी जिस समय पर आत्मा के द्वारा 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण किया जा रहा हो, वो सारा समय आहारक का समय कहलाता है। तो आहारक का मतलब यहाँ पर आहार करने से नहीं है। आहारक का मतलब न कवलाहार से है, न कोई और आहार से है। यहाँ आहार का मतलब है 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना। तो ये पहले आपको बताया जा चुका है कि वर्गणाएं 2 प्रकार की, एक कर्म वर्गणाएं और एक 9 कर्म वर्गणाएं। वर्गणा का मतलब भी बताया था, पुद्गलों का समूह, पुद्गल परमाणुओं का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? वर्गणाएं। तो वह कर्म रूप भी होता है और एक कर्म के बिना जिससे हमारा शरीर बनता है, जिससे वचन व्यापार चलता है, जिससे मन बनता है, चित्त बनता है, वह सब क्या कहलाता है? वह 9 कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। तो 9 कर्म वर्गणाएं जो शरीर को बनाने वाली हों, वचन से संबंध रखने वाली हों और मन से संबंध रखने वाली हों, ये सभी 9 कर्म वर्गणाओं का जब तक ग्रहण होगा तब तक वह जीव आहारक कहलाएगा। यानी कोई भी जीव अगर शरीर के साथ में है तो वो हमेशा शरीर वाली वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है। अगर उसके पास में वचन भी है तो वचन वर्गणाओं को भी ग्रहण करता है, मन भी है तो मन वर्गणाओं को भी ग्रहण करता है। तो ये 3 ही प्रकार की ये सब वर्गणाएं हैं जिनके माध्यम से यह जीव का व्यापार चलता है। जब हम देह की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के शरीर ग्रहण किए जाते हैं।
औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। यही 3 शरीर हैं जो ये 9 कर्म वर्गणाओं से बनते हैं। इन्हीं को हम इन शरीर वर्गणा के रूप में भी जानते हैं। और इस तरह का जो शरीर वर्गणाओं के माध्यम से जीव के लिए हर समय पर जो पुद्गलों का ग्रहण किया जाता है, वही यहाँ पर 9 कर्म का ग्रहण करना कहलाता है और उसी का नाम आहार कहलाता है ना। जैसे जो भी जीव हैं जो हमें संसार में दिखाई दे रहे हैं या हम यहाँ जो बैठे हैं, हर समय पर हम पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम शरीरगत वर्गणाओं को या मनगत या वचनगत वर्गणाओं को ग्रहण ना कर रहे हों। और ये जो ग्रहण करना होता है ये योगों के माध्यम से होता है ना। मनोयोग से मनोवर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, वचन योग से वचन वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है और काय योग से शरीरगत वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ बैठे बैठे भी आप ये ना समझें कि हम कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। शरीर जो चल रहा है वो हमारी उस शरीरगत जो वर्गणाएं आ रही हैं, पुद्गलों का समूह प्रति समय आ रहा है और जा भी रहा है, शरीर से निकलता भी है और आता भी है। इसी के माध्यम से शरीर हमेशा उम्र के अनुसार ढलता रहता है। तो यह सब देहगत जो वर्गणाएं हैं, इनको 3 प्रकार की जानना। ये 3 प्रकार की जो शरीर हैं, ये 3 प्रकार की 9 कर्म वर्गणाएं समझना, है ना। तेजस शरीर, कार्मण शरीर को एक तरह से तेजस शरीर की वर्गणाएं अलग होती हैं और कार्मण शरीर की वर्गणाएं भी अलग होती हैं। लेकिन जब शरीरगत वर्गणाओं की बात आती है तो उसमें हम इन्हीं 3 शरीरों को मुख्य लेते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, है ना। और इन 3 शरीरों के साथ में जो वचन के लिए भाषा वर्गणाएं उपयोग में आती हैं और चित्त के लिए मनोवर्गणाएं उपयोग में आती हैं, तो इन्हीं वर्गणाओं से हम अपने मन वचन काय की चेष्टाओं के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। तो इसी को कहते हैं आहारक, यानी हम हर समय पर आहारक ही हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है, जन्म का मतलब जब से कहना चाहिए गर्भ में आए हैं, तब से आहारक ही बने हुए हैं, है ना। ये जो आहारक वर्गणाओं का ग्रहण है वो 9 कर्म वर्गणाओं पर आधारित है। तो कर्म वर्गणा अलग हो गई और 9 कर्म वर्गणाएं अलग हो गई। माने कर्मों के समूह को जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करना कहलाएगा। और जब हम कर्म के अलावा अन्य शरीर या भाषा या चित्त आदि के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो वो 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कहलाएगा। तो ऐसे हम ध्यान में रखें। तो जब तक 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण है तब तक यह जीव आहारक ही कहलाता है। योग तो माध्यम है, योग के माध्यम से आश्रव होता है। तो योग तो एक साधन है, माध्यम है। लेकिन जो कर्म वर्गणाएं के अलावा जो 9 कर्म वर्गणाओं का हम ग्रहण कर रहे हैं, उन 9 कर्म वर्गणाओं को यहाँ पर आहारक जीव के लिए कहा जाता है। यानी आहारक जीव जो होगा वह शरीरगत, मनगत और वचनगत जब तक इन वर्गणाओं को ग्रहण करेगा तब तक वो आहारक है। अनाहारक कब होगा? जब वह इन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण न करे, है ना। वो आगे बताया जाएगा। तो वह अनाहारक अवस्था जो है विग्रह गति में मुख्य रूप से बनती है। विग्रह गति पूरी हुई, जीव को जहाँ जन्म लेना था वहाँ जन्म ले लिया, तुरंत उसके योग्य शरीर के योग्य और पर्याप्तियों के योग्य जो वर्गणाएं हैं वो सब उसके लिए ग्रहण करने में आने लगती हैं। इसी का नाम आहारक है। तो मृत्यु पर्यंत तक फिर वह आहारक ही बना रहेगा।
तो वह आहारक का ही समय ज़्यादा होता है। इसी को और समझाते हुए आगे गाथा 665 में लिखते हैं, आहरदि शरीराणम तिंडम एयदर्वगणायोय भासमणाणम तम्मा आहारयो भणियो। देखो यहाँ कहते हैं ना, आहरदि माने ग्रहण करता है। आहार करने का मतलब होता है ग्रहण करना। आहार करने का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो ग्रहण किया जाता है उसी क्रिया का नाम आहरति, वह ग्रहण करता है। तो किसको ग्रहण करता है? शरीराणम, शरीरों को। कितने? तिंडम माने तीन को। ए दर वगणा होया, उन तीन शरीर में से किसी एक शरीर की वर्गणा को ही वो एक बार में ग्रहण करेगा। यानी शरीर तो तीन हैं, औदारिक, व्यक्रियक और आहारक। लेकिन जिस समय पर औदारिक शरीर की वर्गणा को ग्रहण करेगा उस समय व्यक्रियक की नहीं आएंगी, है ना, आहारक की वर्गणाएं नहीं आएंगी। जब व्यक्रियक की ग्रहण करेगा तो औदारिक की नहीं आएंगी, आहारक की नहीं आएंगी। जब आहारक को ग्रहण करेगा तो सिर्फ आहारक की वर्गणाएं आएंगी, औदारिक की नहीं आएंगी, व्यक्रियक की नहीं आएंगी, है ना। तो यह जीव जैसा योग करेगा उस समय पर उस योग के माध्यम से उन वर्गणाओं को ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। योग से क्या बन जाता है? योग्य बन जाता है ना। औदारिक का योग होगा तो औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण करेगा, व्यक्रियक का योग होगा तो व्यक्रियक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, आहारक का योग होगा तो आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। तो यह जीव, अरे पता हो या ना हो, पता तो हम इसी से करते हैं ना। जब सब हमें ही पता हो जाएगा तो फिर केवली भगवान हमें क्या बताएंगे? तो जब पता नहीं है तभी तो हम जिनवाणी पढ़ते हैं। तो जीव को पता कराने के लिए ही ये श्रुत ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? तिन्नम एय दर वगणाओय, तीन में से एक तर यानी किसी एक वर्गणा का ही वह ग्रहण करता है तो वह आहारक कहलाएगा। अगर तीनों में से किसी भी प्रकार की वर्गणा का ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कहलाया? आहारक। तो ऐसे ही समझो कि जैसे हमारे पास में जैसे टीवी होती है तो उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं, है ना, है ना, सैकड़ों चैनल हैं उसमें। तो जिस समय पर जो चैनल चलाओगे उसी तरह की प्रिंट उसमें सामने आएगी, है ना, जिससे कनेक्ट हो जाओगे। तो बाकी के सब हैं तो वो उस समय नहीं चल रहे होंगे, वो वही वर्गणाएं उसमें आएंगी जो हमने ऑन किया है। तो ऐसे ही तीन प्रकार के शरीर में से जिस शरीर के योग्य हमारा शरीर होगा, योग होगा, वो वही वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। यही जीव मरण करके जब देव बन जाता है तो वह अपने आप उस शरीर के माध्यम से, उस योग के माध्यम से उसी शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करता है जो देवों जैसा शरीर बना देता है। तो यह एक समय में एक ही योग होता है, एक समय में एक ही प्रकार की वर्गणाएं आती हैं। तो इसमें भी इसी तरह से होता है। और काय योग के माध्यम से ये तीन प्रकार की वर्गणाओं में से कोई भी एक वर्गणाओं को ग्रहण किया जाएगा। तो जो जैसा शरीर होगा उसका वही काय योग कहलाता है। औदारिक शरीर के योग शरीर ग्रहण करना होगा तो औदारिक काय योग हुआ, व्यक्रियक शरीर बन रहा होगा तो व्यक्रियक काय योग चल रहा होगा, और आहारक शरीर बन रहा होगा तो आहारक काय योग चल रहा होगा। तो ऐसे योगों के बारे में योग मार्गणा में बताया गया था। तो ये योग होते हैं। इन्हीं के मिश्र योग भी बताए थे, औदारिक मिश्र, व्यक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र। तो उस समय पर मिश्र योग होने के कारण से वर्गणाएं भी मिश्र रूप में आती हैं। वो भी जो है प्योर वर्गणाएं नहीं होंगी औदारिक शरीर की, उसमें कार्मण वर्गणाओं का मिश्रण होगा, तो वो मिश्र काय योग के नाम से कहा गया था। ये योग मार्गणा में अच्छे ढंग से बताया था। तो जिस समय पर काय योग होगा उस समय पर काय योग ही होगा। माने अगर हमारे पास में मन, वचन, काय तीनों हैं, अब तो ये तो जाने दो कि व्यक्रियक शरीर की बात तो जाने दो, अब औदारिक शरीर में भी अगर हम हैं तो भी हमारे पास में औदारिक काय योग के साथ साथ
मनोयोग भी है और वचन योग भी है। तो उनमें से भी जो योग होगा वो एक समय पर एक ही होगा। माने जिस समय पर अपना काय योग चल रहा है तो वचन योग नहीं है, मनोयोग नहीं है। जब वचन योग चल रहा है तो काय योग नहीं है, मनोयोग नहीं है। जब मनोयोग चल रहा है तो काय योग नहीं है, वचन योग नहीं है। तो योग भी जो है ऐसे बदलते रहते हैं, है ना। ये तीन चैनल तो हमेशा चलते रहेंगे, समझ आ रहा है। एक चैनल पर आप एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। अपने आप रिमोट से वो जो है अपने आप बदल जाता है वो। ऐसा रिमोट अपने आप में फिट है वो। तो उसमें जो है जब काय योग चल रहा होगा तो काय योग की वर्गणाएं, वचन योग आ रहा होगा तो वचन योग की वर्गणाएं, और मनोयोग चल रहा होगा तो मनोयोग की वर्गणाएं। तो इसी का नाम है, ये जो हम वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं इसी का नाम है आहारक। तो कोई भी जीव कभी भी अपने जीवन में आहार से रहित नहीं हो सकता है। जो आयु के साथ जी रहा है या जिसने जन्म ले लिया है, शरीर के साथ में है, तो वह जीव इन वर्गणाओं को ग्रहण करने के कारण से ही आहारक कहलाता है। तो वही यहाँ लिखा है, भास मणाणम नीमदम। भास माने भाषा वर्गणाएं और मन माने मनोवर्गणाएं। तो जब हम वचन बोल रहे हैं तो ये सब भाषा वर्गणाओं का उपयोग कर रहे हैं। नहीं भी बोल रहे हैं तो भी हमारे अंदर वो अपने आप योग बदलने से भाषा वर्गणाएं बन जाती हैं। तो उनका हम हमेशा उपयोग करते रहते हैं। जो भीतर भीतर भी बोलते रहते हैं, नहीं भी बोल रहे होगे तो भी अपने आप वो सिस्टम चलता ही रहता है। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। तो मन वचन काय तीनों का अपने आप ये क्रिया चलती रहती है। तो इसके माध्यम से जो निरंतर हम वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, कभी वचन वर्गणाएं कभी मनोवर्गणाएं, तो यही सब जो है आहारक की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऐसा कोई भी जीव जो इन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है वो हमेशा क्या कहलाएगा, आहारक कहलाएगा, है ना। तो कौन से जीव आहारक होते हैं और कौन से जीव अनाहारक होते हैं, अब यहाँ पर आगे की गाथा में बताया जा रहा है। गाथा नंबर 666। विग्रह गदिमा वंडा केवलिणो समुग्धो अजोगोय सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा। ये जीव जो है अनाहारक होते हैं। विग्रह गति मावंडा यानी विग्रह गति को आपन्ना यानी प्राप्त हुए जीव, है ना। केवलिणो समुद्घदो जो केवली समुद्घात को प्राप्त हुए जीव हैं वो। अजोगी और जो अजोगी हो गए हैं, अयोगी का मतलब अयोगी केवली गुण स्थान वाले जो जीव हैं, और सिद्धाय और जो सिद्ध जीव हैं, ये सभी क्या हैं, अनाहारक हैं। शेषा आहारया जीवा, बस इतने ही जीव अनाहारक होते हैं, बाकी शेष जीव से हमेशा क्या है, आहारक बने रहते हैं, है ना। तो अब देखें कि इसमें संसारी जीवों का नंबर इसी में ही रहता है, विग्रह गति मावंडा। जो संसारी जीव विग्रह गति को प्राप्त हैं बस वो केवल अनाहारक होते हैं। विग्रह गति जानते हैं, है ना। एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच में जो समय मिलता है उसको विग्रह गति कहते हैं, है ना। तो विग्रह गति जो कि एक तरह से मोड़े वाली गति कहलाती है। क्या बोलते हैं, मोड़े वाली गति। मोड़े भी जो गति होती है वो अधिकतम 3 समय की होती है। जो मोड़े लिए जाते हैं तो एक मोड़े वाली गति होगी, दो तो एक समय तक वह बीच में अनाहारक रह पाएगा। 2 मोड़े वाली गति होगी तो 2 समय तक अनाहारक होगा। 3 मोड़े वाली गति होगी 3 समय तक अनाहारक होगा, ऐसा बस। तो अनाहारक का जो समय है वो केवल 1, 2 या 3 समय होता है। एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः, ऐसा सूत्र तत्वार सूत्र में आता है। 1 समय, 2 समय या 3 समय ही यह जीव अनाहारक होता है ना। और जब यह जीव अनाहारक होता है
तो उस समय पर क्या होगा, अब ऊपर वाली गाथा से अपने आप समझ लो। अनाहरक का मतलब कि उस समय पर वह जीव शरीर संबंधी, मन संबंधी, वचन संबंधी कोई भी वरगणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा होगा। तो क्या कर रहा होगा, तो विग्रह गतौ कर्म योग, एक ये भी सूत्र आता है। तो क्या बताया कि विग्रह गति में कर्म का योग होता है, कर्म योग, जिससे वह कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करने का नाम आहारक नहीं कहा। अगर ऐसा कहेंगे तब तो फिर हमेशा ही कर्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता, तो आहारक हमेशा ही बना रहेगा। तो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने का नाम आहारक कहा। तो जिस समय पर इस जीव का कनेक्शन देह से छूट जाता है और अकेला देह के बिना रहता है, कौन सी देह, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 प्रकार की देह के बिना जब तक ये जीव रहेगा तो वह उतने टाइम तक बस ये अनाहारक कहलाएगा। और जैसे ही इसने देह की प्राप्ति के लिए जिस स्थान पर इसको जन्म लेना वहाँ पहुँचा और ये उन पर्याप्तियों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में लग गया, तो तुरंत ही ये आहारक आदि वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है, आहारक बन जाता है। तो वो समय जो अनाहारक का है वो तो कितना, 1 समय या 2 समय या 3 समय रहता है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। 3 सेकंड नहीं कहा जा रहा, 3 समय कहा जा रहा है ना। तो समय वो बहुत छोटा टाइम का वह एक फ्रैक्शन है, यूनिट है, जिसमें कि वह उससे कम और कुछ नहीं होता। तो 1 समय, 2 समय या 3 समय में यह जीव फिर से आहारक हो जाता है, जिसे यहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म ले लेता है। तो संसारी जीव तो हमेशा अगर आहारक अनाहारक होगा तो सिर्फ उसके लिए ये 1, 2 या 3 समय ही मिलते हैं। ये विग्रह गति के समय कहलाते हैं। ठीक है, कौन सी गति, हाँ, 4 गतियों के अलावा इस गति को ध्यान में भी रखो। जो 4 गतियों से कनेक्शन बनाने वाली गति है उसका नाम क्या है, हाँ। तो ये विग्रह गति से भी जीव जाएगा तो विग्रह गति वाला कहलाएगा। कभी कभी जीव विग्रह गति के बिना भी जाता है तो उसको ऋजु गति बोलते हैं, है ना। माने जीव सीधा भी जा करके इधर इसका मरण हुआ और जहाँ जन्म लेना वहाँ पर जन्म ले लिया, 1 समय का भी बीच में डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये लगातार आहारक ही बना रहेगा, यूँ कहलाएगा। बीच में अनाहारक हो कोई जरूरी नहीं है। तो ऋजु गति से अगर गया है तो आहारक ही रहा। विग्रह गति अगर जाएगा, एक मोड़ा लेगा तो 1 समय का गैप आएगा, तब वो बीच में 1 समय के लिए अनाहारक होगा और फिर जैसे ही जन्म लेगा वहाँ आहारक हो जाएगा। तो इस तरह से अनाहारक और आहारक की बात को ध्यान में रखना चाहिए। और वह अनाहारक अवस्था विग्रह गति में ही होती है, और वह विग्रह गति की अनाहारक अवस्था जो बनी रहती है वो मोड़े वाली गति में होती है। जो ऋजु गति होती है, सीधी गति जिसको बोलते हैं, उसमें तो वह अगले समय में ही जन्म ले लेता है। तो वह आहारक इधर भी था मरते समय तक और जन्म लिया वहाँ पर आहारक होता है, तो उसमें उसको कोई उसकी गैप नहीं आता, तो वो आहारक ही कहलाएगा। नहीं, वो विग्रह गति नहीं कहलाएगी। विग्रह गति का मतलब हुआ जिसमें कि उसको मोड़ा लेना पड़े, है ना, कम से कम 1 समय का गैप आए, तो वो विग्रह गति कहलाएगी। तो विग्रह गति में ही वो अनाहारक कहलाएगा। और ऋजु गति में तो वो आहारक ही रहा, ऐसा समझना, ठीक है ना। तो ये विग्रह गति को प्राप्त हुए जीव ही अनाहारक होते हैं। दूसरे जो केवली समुद्घात की अवस्था होती है, केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तब अनाहारक अवस्था बनती है ना। दंड समुद्घात, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ऐसे 4 प्रकार के केवली समुद्घात की ये प्रक्रिया में बताए थे। तो उसमें जब वह अनाहारक अवस्था आती है तो उस अनाहारक अवस्था में भी उस समय पर केवली भगवान भी शरीरगत किसी भी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये केवली समुद्घात हो जाता है ना। और उसके बाद में अजोगी जो 14वें गुण स्थान का समय है, वो 14वें गुण स्थान में भी वह अयोग गुण स्थान इसीलिए कहा जाता है, उसमें योगों से रहित हो गए। जब योग नहीं है तो 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण भी नहीं है।
तो वहाँ पर भी वह योग रहित अवस्था में होने से उस समय पर वो अनाहारक कहलाएंगे। 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान, तो वो भी आहारक ही हैं, केवल बस उस केवली समुद्घात के समय को छोड़ करके। बाकी का सारा समय उनका आहारक का ही कहलाएगा। उस समय पर भी वो शरीरगत वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, वचन योग भी चलता है, शरीर और काय योग भी चलता है, और मनोयोग तो उनका एक द्रव्य मन रूप वर्गणा है, उनको ग्रहण करते हैं, उस रूप द्रव्य मनोयोग चलता है। तो इस तरह से हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं कि अनाहारक जीव कहाँ कहाँ, और सिद्धाय, और जो सिद्ध हो गए वो अनाहारक हो गए क्योंकि वो देह से रहित हो गए, है ना। तो इस समय पर ये अनाहारक हुए, तो वो तो हमेशा के लिए ही सिद्ध हो गए, तो हमेशा के लिए ही देह से रहित हो गए, तो ये अनाहारक कहलाए। अयोगी भगवान अपना कनेक्शन अपनी साधना से तोड़ दिए, 13वें गुण स्थान तक सहयोगी कहलाए, उसके बाद में योगों से भी रहित होने का नाम अयोगी होता है। तो वो तो 5 ऋस्व अक्षरों का जो काल होता है 14वें गुण स्थान का, वो इतना सूक्ष्म समय होता है, तो वो हो गया। और संसारी जीव अगर होगा तो वो केवल विग्रह गति में ही अनाहारक होगा, बाकी का सब टाइम उसका आहारक के साथ ही चलता है। तो इस तरह से ये जो समुद्घात हैं, इनके बारे में पहले भी कहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी समुद्घात का प्रकरण बताया जा रहा है। 2 गाथाओं से इसको पढ़ा गया है। आगे की गाथा पढ़ते हैं। वेयण कसाय वेगुभ्यो यमर्णन्ति यो समोघादो तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीणं तो मूल शरीरमछण्ड्य उत्तर देहस्य जीवपिण्डस्य णिगमणम देहादो होदि समुद्घादनामं तो। पहले गाथा में जो 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं उनके भेद बताए गए हैं। पहला समुद्घात कहलाता है वेदना, वेयण माने वेदना समुद्घात, दूसरा कसाय समुद्घात, तीसरा वैक्रियक समुद्घात, चौथा मारणांतिक समुद्घात, पांचवा तेजस समुद्घात, छठवां आहारक समुद्घात और सातवां केवली समुद्घात। ऐसे 7 समुद्घातों के पहले नाम बताए। और समुद्घात क्या होता है ये आगे की गाथा में कहा कि मूल शरीर मछंडीय, मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य, जो जीव का पिंड है वह जीव के जो प्रदेश हैं वह उत्तर देह के लिए जो निगमनम देहादो, देह से उसका जो निर्गमन होता है उसी को समुद्घात नामम, तो उसी को हम समुद्घात कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्घात जब ये जीव करता है तो उस समय पर वह मूल शरीर से अपना संबंध बनाए रखता है। एक शरीर के साथ साथ कोई जो दूसरा शरीर निकलता है उसको भी समुद्घात कहते हैं, अथवा शरीर ना भी निकले केवल जीव के भी आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं तो उसको भी समुद्घात कहते हैं। तो मुख्य तो जीव के पिंड का निर्गमन देह से होने का नाम समुद्घात है। माने आत्मा का जो सघन असंख्यात प्रदेशों का एक जो पिंड है उसमें से कुछ प्रदेश आत्मा के जो है बाहर कुछ दूरी तक निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समुद्घात। तो इस तरह का समुद्घात जो है वेदना में होता है, कसाय में होता है ना। मारणांतिक समुद्घात में भी ऐसा ही होता है, और केवली समुद्घात में भी ऐसा ही होता है कि आत्मा के केवल प्रदेश ही बाहर निकलते हैं। बाकी के जैसे वैक्रियक समुद्घात है, तेजस समुद्घात है, आहारक समुद्घात है, तो इनमें शरीर भी बन जाता है। क्योंकि वैक्रियक समुद्घात है तो उसमें वैक्रियक शरीर बन जाएगा, वो दूसरा शरीर बना लेगा। केवल आत्मा के प्रदेश नहीं होंगे, आत्मा के प्रदेश के साथ साथ उसका शरीर भी बनेगा। तो जैसे विक्रिया करने की शक्ति होती है तो वो एक से कई शरीर बना सकता है, तो वह सारे शरीर जितने बनाएगा वो सब वैक्रियक शरीर कहलाएंगे, उसके विक्रिया के द्वारा बने हुए शरीर कहलाएंगे। और जो मूल शरीर है उस शरीर में आत्मा रह ही रहा है, और जितने और शरीर बनाएगा उनका भी कनेक्शन उसके साथ में बना ही रहता है। तो इसलिए मूल शरीर को छोड़े बिना जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल करके
शरीर बना लिए, वो भी उस समुद्घात की प्रक्रिया में ही आएगा, तो उसको वैक्रियक शरीर कहेंगे। अगर तेजस समुद्घात हुआ है तो वो तेजस शरीर बना लेता है, जो पुतला निकलता है ना। अशुभ होगा तो अशुभ तेजस होता है, शुभ होता है तो शुभ तेजस होता है। अशुभ तेजस होता है तो वो ऐसे ही बिलाव के आकार का होता है, लाल रंग का होता है। शुभ होता है तो सफ़ेद रंग का होता है। ऐसे करके ये तेजस शरीर की द्वारा भी जो है एक शरीर की रचना होती। पुतला बनने का मतलब शरीर रचना हो गई। और आहारक शरीर की रचना भी एक आहारक के रूप में होती, जो मस्तक से पुतला निकलता है। तो इस तरह से इन समुद्घातों में शरीर भी बन रहे हैं। लेकिन वेदना हो रही है तो वेदना में केवल आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं। तो वो जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकले कसाय में, वेदना में, उसके कारण से जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकले, उसमें कुछ शरीर नहीं बना बाहर, तो उसको भी हम जो है समुद्घात ही कहेंगे। तो ऐसे इन समुद्घातों में ये अंतर समझना कि किन समुद्घात में शरीर भी बन रहा है और किन समुद्घात में केवल आत्मा के प्रदेश ही बाहर जा रहा है। केवली समुद्घात में भी केवल आत्मा के प्रदेश ही बाहर फैलते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात होगा तो पूरे लोक में फैल जाते हैं। प्रतर समुद्घात होगा तो बाद वलय को छोड़ करके बाकी सब में पूरे लोक में फैल जाते हैं। ऐसे करके आत्म प्रदेश ही फैल रहा है, शरीर नहीं बन रहा कोई। शरीर किन किन में बनता है? वैक्रियक में, तेजस में और आहारक में। ठीक है। और संसारी जीव देख सकते हैं क्या? किसको देखना है? देखो, जो दिखता है वो तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता है। जीव कांड का मतलब ही है जो दिखता नहीं है उसी को सुनना, उसी को पढ़ना, है ना। हाँ, तो दिखने वाली चीज़ तो दुनिया में हर कोई देख ही लेता, बता ही देता है। तो जो नहीं दिखाई दे वो चीज़ जिसमें पढ़ने में आए उसका नाम क्या है? जीव कांड। ठीक है। अरे दिखने को तो औदारिक शरीर भी दिखता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो हम देखना चाहते वो तो नहीं दिखता। कि शरीर की बरगड़ाएं कैसे ग्रहण की जा रही हैं, योग कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है ना, ये तो कुछ नहीं दिखता। देखने को तो कुछ भी दिखेगा। अब कई बार देवता भी दिखेंगे तो व्यक्तिगत शरीर दिख गया, आहारक शरीर भी दिख सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सब कुछ हमें दिख ही जाए कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी नहीं भी दिख रहा है तो भी हमें अपनी श्रुत ज्ञान की आँखों से देखते रहना चाहिए, है ना। इन्हीं समुद्गातों की कुछ और विशेषता है जो आगे की गाथा में कही जा रही है। आहार मारणंतीय दुगम्पि नियमेण एक दिशि गमतु दस दिशि गदाहु शेषा पंच समुद्घादया होंती। हाँ, इसकी विशेषता क्या है? इन 7 समुद्घातों में आहार और मारणांतिक, दुगम्पी माने दोनों भी नियम से एक दिशगमतु, एक दिशा में ही गमन करते हैं, है ना। यानी आहार समुद्घात में और मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश एक दिशा में ही जाएंगे। एक दिशा का मतलब जहाँ उनको जाना है वो उसी दिशा में जाएंगे, उसी एक दिशा में। यानी कि आहारक शरीर वाला होगा तो ये आहारक शरीर आहारक समुद्घात कब होता है? जब किन्हीं मुनि महाराज को कोई संदेह तत्व में पैदा हो जाता है, शंका हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए केवली श्रुत केवली के पास जाना है, तो वो उसी दिशा में जाएगा जहाँ केवली भगवान विराजमान होंगे, है ना। तो वो एक दिशा में गया, वो एक ही दिशा में जाएगा। वो मारणांतिक होगा तो मरने से पहले आत्मा के प्रदेश उस स्थान को छू करके आ जाते हैं जहाँ उसको जन्म लेना है, तो उस समुद्घात को मारणांतिक कहते हैं। तो उसमें भी वो उसी दिशा में जाएगा जहाँ उसको जन्म लेना है। तो इन 2 समुद्घातों की जो दिशाएं हैं वो एक हैं, है ना। बाकी के 10 दिशि गदाहु शेषा पंच समुद्घादया, जो 5 समुद्घात हैं वो 10 दिशाओं में हो सकते हैं, 10 दिशाओं में होते हैं। मतलब कि वेदना में, कसाय में, आत्मा के प्रदेश एक ही दिशा में जाए कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी फैल सकते हैं, 10 दिशाओं में भी वो फैल सकते हैं। तो इस तरह से केवल आहारक और मारणांतिक समुद्घात, मतलब तेजस समुद्घात भी सभी दिशाओं में जा सकता है, सभी 4 दिशाओं में वो, मतलब कोई भी स्थान है तो 4 दिशाओं में उसको भस्म कर सकता है या वहाँ पर सुभिक्ष कर सकता है, तो वो 10 दिशाओं में जा सकता है।
अब 10 दिशाएं कहाँ होती हैं? बताओ कौन कौन सी 10 दिशाएं? कितनी दिशाएं कितनी होती हैं? हैं? बच्चों ने तो 4 दिशाओं के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। हैं? हाँ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 तो दिशाएं होती हैं। इन 4 के बीच में भी हैं, विदिशाएं बनती हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब 4 विदिशाएं भी दिशाएं ही कही जाती हैं, है ना। मतलब कि जैसे आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, ये सब 4 विदिशाएं की दिशाएं कही जाती हैं। और उसके अलावा एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा। कितनी हो गई? 10। कुछ याद रहे ना रहे इतना तो ध्यान रखना। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। कहाँ लिखा है? जीव कांड में। कौन से नंबर की गाथा में? 669 नंबर की गाथा में लिखा है। ठीक है ना, इतना ही पढ़ लेना बहुत है। बोलिए महावीर भगवान की जय।